वेलकम टू द जीएस रूम में वापस से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो लास्ट लेक्चर में जाते जाते हमने दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे और दिल्ली सल्तनत में हमने तुगलक डायनेस्टी को पढ़ लिया था। जब हमारा लास्ट लेक्चर था तो उसमें हमने बताया था किस तरीके से फिरोज शाह लास्ट पावरफुल रूलर होता है तुगलक डायनेस्टी का। देन उसके बाद 3-4 रूलर आते हैं, फिर नसरुद्दीन महमूद आता है जो लास्ट रूलर रहता है 1394 से लेकर 1412, और उसी के टेन्योर के दौरान तैमूर भारत में आक्रमण करता है और काफ़ी समय तक लूटपाट मचाता है। लूटपाट मचाने के बाद जो खिज्र खान नाम का व्यक्ति होता है वो तैमूर की हेल्प करता है। तो जाते जाते वो तैमूर क्या करता है, खिज्र खान को कुछ मुल्तान वाले एरिया नॉर्थ वेस्ट में कुछ एरियाज उसको दे देता है कि भाई अब तुम यहाँ रूल कर सकते हो क्योंकि तुमने हमारी हेल्प करी थी। ये अब आप देख रहे हो ये मैप है। इसके बाद जो मेजर डायनेस्टी आएगी वो लोधी डायनेस्टी आएगी, बट उससे थोड़ा सा पहले मैं आपको एक डायनेस्टी के बारे में बता देता हूँ। लोधी और तुगलक के बीच में एक सैयद डायनेस्टी थी। कौन सी डायनेस्टी थी? सैयद डायनेस्टी थी। इसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, बट आपको इसका टाइम पीरियड याद रखना है कि भाई ये 1414 से लेके 1451 का इसका टाइम पीरियड था। और मेजरली इसमें 4 रूलर थे। इसका जो फाउंडर था वो कौन था? खिज्र खान था। ये वही खिज्र खान है जिसने तैमूर की मदद की थी जब उसने भारत में इन्वेड किया था, आक्रमण किया था और कई सारे एरियाज़ को लूटपाट मचाई थी वहाँ पे। इसने ध्यान रखना खिज्र खान का जो टाइम पीरियड था वो 1414 से लेकर 1421 तक था। ठीक है, ये आपका 7 ईयर्स का 7 साल का टाइम पीरियड था। और इसने सुल्तान का टाइटल नहीं अपनाया था। ध्यान रखना, इसने सुल्तान का टाइटल नहीं अपनाया था। इसने जो टाइटल अपनाया था वो रैयत आला। ठीक है, ध्यान रखना, रैयत आला का टाइटल अपनाता है। रैयत आला का टाइटल अपनाता है और अपने आप को शाहरुख का रिप्रेजेंटेटिव बताता है। ठीक है, देन इसके बाद जो अगला रूलर रहेगा वो हमारा मुबारक शाह रहेगा। ठीक है, जो नेक्स्ट रूलर था खिज्र खान के बाद वो हमारा मुबारक शाह रहेगा। मुबारक शाह का जो टाइम पीरियड है वो आप 1421 से लगा के 1434 तक है। अब मुबारक शाह के बारे में एक बड़ा फेमस पॉइंट है जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है इसके ही समय। ठीक है, याह्या बिन अहमद सरिंदी थे जिन्होंने तारीख़ मुबारक शाही, ठीक है, तारीख़ मुबारक शाही जो आपने बहुत फेमस बुक सुनी होगी, तारीख़ मुबारक शाही, ये एग्जामिनेशन में भी पूछी जाती है। ये इसी के ऊपर बेस्ड है और इसी के टाइम पीरियड पे लिखी गई थी और इसे लिखा था याह्या अहमद, जो याह्या बिन अहमद सरहिंदी ने लिखा था। ठीक है, ये आप पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट जो आपका रूलर रहेगा वो आपका मोहम्मद शाह रहेगा। अगला जो रूलर है वो हमारा मोहम्मद शाह है। अब मोहम्मद शाह का जो टाइम पीरियड रहेगा वो 1434 से लगा के 1443 यानी 1434 से लगा के 1443 तक है। अब देखो इसमें सैयद वाले वंश में आपको केवल टाइम पीरियड याद रखना है और ये याद रखना है कौन से रूलर के बाद कौन सा रूलर आया, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको केवल अरेंज करने को देता है कि भाई रूलर्स के नाम बता दो, उनका टाइम पीरियड बता दो, बस। देन मैंने आपको मुबारक शाह के बारे में जो बुक बताई थी कि तारीख़ मुबारक शाही, ये बुक किस पर बेस्ड है? तो ये बुक आपकी मुबारक शाह पर बेस्ड है और याह्या बिन अहमद सरहिंदी ने लिखी थी। देन मोहम्मद शाह का जो आपका टाइम पीरियड था वो 1434 से लेकर 1443 हो रहता है। ठीक है, और इसी के टाइम पे आप देखोगे बहलोल लोधी। ठीक है, बहलोल लोधी का जो उदय होता है इसी टाइम पीरियड में होता है, जो आगे चलकर लोधी डायनेस्टी का फाउंडर बनेगा। और अब जो हमारा लास्ट रूलर रहता है उसका नाम होता है अलाउद्दीन। ठीक है, अलाउद्दीन आलम शाह, ये हमारा सैयद डायनेस्टी का लास्ट रूलर रहता है। इसका टाइम पीरियड 1443 1443 से लेके 1451 रहता है। इसी के बाद, इसी की डेथ के बाद क्या होता है, जो हमारा अगला रूलर आएगा वो हमारा बहलोल लोधी बनेगा और लोधी डायनेस्टी की नींव रखी जाएगी। ठीक है, लोधी डायनेस्टी इसके बाद हमारी आएगी और ये लोधी डायनेस्टी आपकी लगभग 1451 से लेके 1526 तक रहती है। और 1526 में आप देखोगे कि हुमायूं आता है। हुमायूं जो लास्ट रूलर होता है लोधी डायनेस्टी का, उसको हरा देता है और उसको हराने के बाद फाइनली मुग़ल अम्पायर की शुरुआत होती है और दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है। ये सारी आपकी एक छोटी सी स्टोरी है।
अब जो आपको मेजर रूलर पढ़ने हैं लोधी डायनेस्टी में, वो आप पढ़ोगे बहलोल लोधी जो कि फाउंडर था। देन आप सिकंदर लोधी पढ़ोगे, सिकंदर लोधी जो मतलब वन ऑफ द पावरफुल रूलर होता है लोधी डायनेस्टी का, सिकंदर लोधी। और उसके बाद जो लास्ट रूलर रहेगा वो हमारा इब्राहिम लोधी रहेगा। सो इसकी बैटल ऑफ पानीपत में बाबर के साथ युद्ध होता है। देन फाइनली हार जाता है और दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है और हमारी मुगलों की शुरुआत होती है। सो अच्छा, अभी मैं आपको जो मैप दिखा देता हूँ, ये देखो, ये रहा मैप। सो लोधी डायनेस्टी के टाइम पे अगर आप कंपैरिजन करो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम से, देन तुगलक डायनेस्टी के टाइम पे, तुगलक डायनेस्टी के टाइम पे आपने देखा था ऑलमोस्ट साउथ इंडिया, ये वाला पूरा पोर्शन इस तरीके का यहाँ तक बाउंड्री थी। बट देखो यहाँ पे इंडस नदी भी, इंडस नदी की भी जो बाउंड्री होती है ये भी ब्रीच हो जाती है। बेसिकली क्या होता है, लोधी डायनेस्टी जब स्टार्ट होती है तो आपका लोधी डायनेस्टी के स्टार्ट होने से पहले और तुगलक डायनेस्टी के एंड तक गुजरात वाला पोर्शन आपका इंडिपेंडेंट हो जाता है। ये जो राजपूताना एरिया होता है ये इंडिपेंडेंट हो जाता है। साउथ इंडिया तो ऑलरेडी मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे ही इंडिपेंडेंट हो गया था। देन बंगाल वाला भी पोर्शन आपका काफ़ी टाइम से इंडिपेंडेंट रहता है। अब जो मेजर लड़ाई रहेगी, ध्यान रखना, जो मेजर लड़ाई रहेगी वो जौनपुर वाले एरिया को रहेगी, क्योंकि लोधी रूलर इस एरिया को नहीं खोना चाहते थे, क्योंकि ये गंगा यमुना के बीच वाला एरिया है, ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है। सो आप देखोगे लोधी रूलर क्या करेंगे, बेसिकली इस जौनपुर वाले एरिया को लेके काफ़ी लड़ाई करते हैं। देन वो गुजरात में भी कई बार कोशिश करते हैं जीतने की, मलवा वाला पोर्शन। देन ध्यान रखना, मलवा, यहाँ जो मलवा वाला एरिया था उसको भी कोशिश करते हैं जीतने की। और मलवा वाले रीजन में गुजरात, आपके जो साउथ इंडिया वाले रूलर्स होंगे, ठीक है, बहामनी किंगडम वाले, देन इवन विजयनगर एम्पायर भी ट्राई करेगा, यहाँ गुजरात वाला भी ट्राई करेगा, और हमारे राजपूताना वाले स्टेट भी ट्राई करेंगे कि मलवा को जीत सकें, और यहाँ लोधी एम्पायर भी ट्राई करेगा। तो लोधी एम्पायर एक तरफ जौनपुर को ट्राई करता है और साउथ में आपका मलवा को ट्राई करता है कि ये एरिया हमारे अंडर रहे। सो ये मोटी मोटी कहानी थी। अब लोधी एम्पायर्स के बारे में बहुत, इन तीनों रूलर के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं, मतलब बहुत एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। सो स्टार्ट करते हैं भैया अपने सीरीज़ MCQ की, बाकी सारे पॉइंट वहीं से देखते हैं। सो हु वाज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी? तो लोधी डायनेस्टी की नींव किसने डाली थी? बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी या दौलत खान लोधी। सो इसकी जो नींव डाली थी वो हमारी बहलोल लोधी ने डाली थी। बहलोल लोधी हमारा 1451 से लेके 1489 तक ये राज करता है। अच्छा, ये ध्यान रखना, पहला अफगान, अभी तक ये पहला अफगान एम्पायर था। लोधी डायनेस्टी ने पहला अफगान एम्पायर या पहली अफगानी डायनेस्टी इस्टेब्लिश की थी। इससे पहले तुर्क का रूल था, लेकिन ये पहली अफगानी डायनेस्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बहलोल लोधी क्या करता है, बेसिकली 1484 के टाइम पे, इसने बहलोल लोधी ने 1484 के टाइम पे जौनपुर वाले एरिया को जीता था। मैंने आपको बताया ना कि जौनपुर एक मेजर वो रहता है, लड़ाई हो रहती है जौनपुर वाले एरिया को लेकर। क्यों रहती है? क्योंकि ये एरिया गंगा यमुना द्वाब के बीच का एरिया था, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। देन अब ध्यान रखना, ये जो आपका बहलोल लोधी था ये नोबल्स को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था। बहलोल लोधी नोबल्स को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था। कई बार ऐसा भी बोला जाता है कि भाई जब इसके दरबार में सारे नोबल्स बैठ जाते थे तब ये बैठता था। और इससे पहले के रूलर क्या करते थे कि जब किंग जो सुल्तान होता था वो बैठ जाता था तब वो बैठते थे, लेकिन ये क्या करता था, उनको खड़े होके एड्रेस करता था, एक तरीके से नोबल्स को रिस्पेक्ट देता था। सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग विच लोधी रूलर रीन डिड बाबर अटैक दिल्ली। सो अब बाबर का अटैक कब होता है? बाबर का अटैक होता है इब्राहिम लोधी, जो लास्ट लोधी रूलर रहता है इब्राहिम लोधी, उसके टाइम पे। बेसिकली ऐसा बोला जाता है कि जो पंजाब का गवर्नर था, ठीक है, दौलत खान लोधी, और जो इसका नेफ्यू था वो इनवाइट करते हैं बाबर को इस लालच में कि फाइनली क्या होगा कि हम लोधी को रिप्लेस कर देंगे और उसके बाद हम एज अ दिल्ली सुल्तान बन जाएंगे। बट ऐसा होता नहीं। जब बाबर आता है, बाबर इस एरियाज़ को जीतता है, तब फाइनली क्या करता है, बाबर अपना साम्राज्य इस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है और एक एक करके दौलत खान लोधी को, राणा सांगा, इन सभी को हरा देता है।
सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी। तो हमारा जो लास्ट रूलर रहेगा लोधी डायनेस्टी का वो आपका इब्राहिम लोधी रहे। सो जो हमारा इब्राहिम लोधी का टाइम पीरियड होगा वो 1517 से लगा के 1526 तक रहेगा, और 1526 में ही फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में होता है। अब देखो ये जो सारे बैटल्स हैं, जब मैं मुगल्स पढ़ाऊंगा, बाबर से स्टार्टिंग करूंगा, उनको उस टाइम पे डिटेल में पढ़ाऊंगा। अच्छा, अभी ये ऐसा क्यों है कि इब्राहिम लोधी के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी करी जाती है, बाबर को बुलाया जाता है? बिकॉज ये क्या करता था, ये दमन की नीति, ठीक है, दमन की नीति मतलब ये दमन की नीति अपनाया था। जो अफ़गानी लोग थे, क्योंकि अफ़गानी नोबल्स क्या करते रहते थे, बीच बीच में इसके दरबार में उछलते कूदते रहते थे, सो उनको दबाया था इसने बहुत ही स्ट्रांगली, ठीक है, उनको उन नोबल्स की चलने नहीं देता था, ठीक है, अपनी सल्तनत में नोबल्स की चलने नहीं देता था, इसलिए बहुत ज़्यादा विरोध था इसके अगेंस्ट, एंगर था नोबल्स में। सो दैट वाज द रीज़न कि बाबर वाज इनवाइटेड, ठीक है। सो इब्राहिम लोधी और राणा सांगा के बीच में भी ध्यान रखना 1517 में और 1518 में इन दोनों के बीच में घटोली का युद्ध होता है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। इब्राहिम लोधी और राणा सांगा के बीच में घटोली का युद्ध होता है, लेकिन इस युद्ध में इब्राहिम लोधी क्या हो जाता है, पराजित हो जाता है। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी कैप्चर्ड जौनपुर। तो भाई इनमें से कौन सा लोधी डायनेस्टी का रूलर था जिसने जौनपुर कैप्चर किया था? सो बेसिकली जो हमारा रूलर था सिकंदर लोधी, ठीक है, सिकंदर लोधी था, इसने जौनपुर को फाइनली कैप्चर करता है। इससे पहले बहलोल लोधी ट्राई करता है, कुछ समय के लिए वो जीतता है, बट वो शॉर्ट लिव्ड विक्ट्री होती है। पहली बार जो ट्राई करता है वो आपका बहलोल लोधी करता है जौनपुर के लिए, बट फाइनली वो शॉर्ट लिव्ड विक्ट्री होती है, और उसके बाद फाइनली जो कैप्चर करता है जौनपुर को वो सिकंदर लोधी करता है। अब सिकंदर लोधी के बारे में थोड़ी सारी चीज़ें, आप जो सिकंदर लोधी था उसका टाइम पीरियड 1489 से लेके 1517 तक रहता है, ठीक है। सो ये टाइम पीरियड याद रखना सिकंदर लोधी का। सो और ध्यान रखना सिकंदर लोधी ने आगरा में, ठीक है, आगरा को अपनी कैपिटल बनाया था, दिल्ली से आगरा कैपिटल शिफ्ट करी थी, ठीक है, और आगरा का नाम था योगनीपुर, ध्यान रखना इसका नाम था उस टाइम पे योगनीपुर। दिल्ली से अपनी कैपिटल शिफ्ट करने वाला था सिकंदर लोधी, और सिकंदर लोधी एक वन ऑफ द मतलब आप समझ लो स्ट्रिक्ट रूलर था, नोबल्स को भी दबा के रखता था। और उसके बाद इसके बारे में ख़ास बात यह है, इसने कई सारे गार्डन्स आगरा में, कई सारे बागान या कई सारे बाग आगरा में बिल्ड करवाए थे, ठीक है। सो ये आगरा शहर की जो स्थापना करता है वो 1506 में करता है, ध्यान रखना 1506 में आगरा को इस्टेब्लिश करता है एज अ योगनीपुर, और इसको ही अपनी कैपिटल बनवा लेता है। इसने बेसिकली आगरा में एक किला फोर्ट बनवाया था जिसे द्वादलगढ़ का, ध्यान रखना द्वादलगढ़ का फोर्ट कहते हैं। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो विच लोधी रूलर फॉट द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। सो सिंपली 1526 में किसने लड़ा था, ये हमारा इब्राहिम लोधी ने लड़ा था बाबर से। सो ये आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो विच एसोसिएट ऑफ इब्राहिम लोधी इन्वाइटेड बाबर टू इन्वेड दिल्ली। सो अब इब्राहिम लोधी के किस सहयोगी ने बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था? दौलत खान लोधी था, बहलोल लोधी था, सिकंदर लोधी था, या वो मियाँ बुआ था? तो देखो इसको इनवाइट करने के लिए ये जो आपका इब्राहिम लोधी था, इसके जो चाचा थे आलम खान लोधी, ठीक है, आलम खान लोधी प्लस जो पंजाब का जो गवर्नर था, पंजाब का गवर्नर दौलत खान लोधी, ये इनवाइट करते हैं बाबर को अटैक करने के लिए भारत में। सो हमारा जो सही आंसर होगा वो है हमारा दौलत खान लोधी, ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि विच रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी वॉज फेमस फॉर इस्टेब्लिशिंग द शाही मछली बाज़ार। तो शाही मछली बाज़ार किसने इस्टेब्लिश किया था? तो शाही मछली बाज़ार जो इस्टेब्लिश किया था बहलोल लोधी ने, सिकंदर लोधी ने, इब्राहिम लोधी ने, या दौलत खान लोधी ने? सो शाही जो आपका मछली बाज़ार था वो सिकंदर खान लोधी इस्टेब्लिश करता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लोधी गार्डन इन दिल्ली इज एसोसिएटेड विद विच लोधी रूलर। सो लोधी गार्डन किससे एसोसिएटेड है? सो लोधी गार्डन मैंने आपको बताया था कि जो सिकंदर लोधी था
ये मतलब आर्ट्स वगैरह में काफ़ी इंटरेस्ट रखता था। इसने कई सारे बागान बिल्ड करवाए, जिनमें से लोधी गार्डन जो आगरा में बिल्ड हुआ था वो बेसिकली आपका सिकंदर लोधी ने बिल्ड कराया था। सिकंदर लोधी का टाइम पीरियड मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, ये एक बहुत ही पोएट टाइप का भी था। सो ये गुलरुखी, ध्यान रखना, गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था। जो उसका पोएटिक नेम था वो गुलरुखी था, इस नाम से ये कविताएं भी लिखता था। उसके बाद भूमि होती, लैंड रिफॉर्म्स कराता है, लैंड की प्रॉपर मेजरमेंट कराता है, उसको नपवाता है। और इसने एक मेजरमेंट के लिए एक डिवाइस इस्टेब्लिश किया था जिसे गज ए सिकंदरी कहते हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है भाई गज ए सिकंदरी किसने इस्टेब्लिश किया था। सो सिकंदर खान लोधी ने इस्टेब्लिश किया था और अपने ही नाम पे इसे गज ए सिकंदरी रखा था। बेसिकली ये जो डिवाइस था ये 30 इंचेस का था। 30 इंचेस का ये डिवाइस होता है, ये भूमि नाप के लिए, लैंड मेजरमेंट के लिए रखा जाता है। देन एक चीज़ और है, इसने भाई जो मुहर्रम था उस पर ताज़िए निकलने पर पाबंदी लगाई थी। ठीक है, और महिलाओं को पीर बाबा की मज़ार पर जाने से रोका था। तो ये इम्पॉर्टेंट है, जो मुहर्रम पर जो ताज़िए निकलते थे उसको इसने मना किया, और महिलाओं को, जो फीमेल्स थी, जो आपकी व्यूमेन थी, ठीक है, उनको पीर बाबा की मज़ारों पर जाने से रोका। उन्होंने कहा कि नहीं जाना है आपको। ठीक है, देन इसने दो बड़ी मतलब फेमस बुक्स लिखी थी। एक थी आपकी लहजत सिकंदरी, एक थी लहजत ए सिकंदरी। सो लहजत ए सिकंदरी थी आपकी बेसिकली म्यूज़िक के ऊपर, ये बुक थी आपकी म्यूज़िक के ऊपर, लहजत ए सिकंदरी। सो एग्ज़ामिनेशन में पूछा जाता है कि भाई जो सिकंदर आपका लोधी था इसने कौन सी बुक लिखी थी। जो लहजत ए सिकंदरी बुक किस चीज़ से थी? सो इट वाज रिलेटेड टू म्यूज़िक। ठीक है, सो ये सारे जो पॉइंट्स थे सिकंदर जो लोधी था उसके बारे में थे। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी डिड सिकंदर लोधी मेक हिज सेकेंड कैपिटल? तो सिकंदर लोधी की सेकेंड कैपिटल मैंने आपको बता दी कि कौन से सन में योगनीपुर को इस्टेब्लिश करता है, जिसका नाम आगरा होता है, और दिल्ली से अपनी आगरा कैपिटल को शिफ्ट कर लेता है सिकंदर लोधी। सो नाउ अगेंस्ट हुम डिड बहलोल लोधी एक्सटेंड हिज पावर? सो बहलोल लोधी ने अपनी पावर किसके अगेंस्ट एक्सटेंड की थी? मलवा के शासक, बंगाल के शासक, जौनपुर के शासक या गुजरात के शासक? तो मैंने आपको बताया कि इनके टाइम पे दो ही एरियाज रहते हैं। सो बहलोल लोधी वॉज द फर्स्ट रूलर, पहला रूलर रहता है जो जौनपुर के अगेंस्ट अपनी पावर को रेस करता है, क्योंकि जौनपुर इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एरिया था। बिकॉज जौनपुर आपका गंगा यमुना द्वाब वाला एरिया है, ये लैंड बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव थी एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। सो भाई हमारा जो अगला क्वेश्चन है, विच लोधी रूलर कैप्चर्ड जौनपुर? तो लोधी, कौन सा लोधी रूलर था जिसने जौनपुर को कैप्चर किया था? तो हमारा सिकंदर लोधी था। सबसे ध्यान रखना, सबसे पहली बार जो पावर रेस करता है, जो मतलब एक्सपीडिशन करता है, अभियान करता है अगेंस्ट जौनपुर, वो आपका करता है बहलोल लोधी, और 1584 में जौनपुर को अपने अंडर भी कर लेता है। बट इट वॉज अ शॉर्ट लिव्ड विक्ट्री। फाइनली सिकंदर लोधी सक्सेसफुली एक्सपीडिशन करता है, अभियान करता है, और जौनपुर को अपने एरिया के अंडर कर लेता है। इन विच सिटी डिड सिकंदर लोधी स्टैब्लिश रॉयल लाइब्रेरी? सो जो रॉयल लाइब्रेरी थी सिकंदर लोधी ने कहाँ पे इस्टेब्लिश कराई थी? आगरा, दिल्ली, जौनपुर या लाहौर? सो बेसिकली आगरा में कराई थी, क्योंकि आगरा ही इसकी कैपिटल थी। अब अगर आपसे कुछ भी आए, अगर आप कोई चीज़ ना जानते हो, मान लो ये पूछा जाए सिकंदर लोधी ने ये कहाँ इस्टेब्लिश करवाया था, सो यू कैन गेस दी आगरा एज अ आंसर। इफ़ अगर आपको नहीं मालूम है, यू कैन गेस दी आगरा एज द आंसर, बिकॉज आगरा इज मेड एज इट्स सेकेंड कैपिटल। सो whom did इब्राहिम लोधी फाइट अगेंस्ट इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत? सो बार बार ये रिपीट हो रहा है। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में बाबर के अगेंस्ट युद्ध लड़ा था, और वो कब लड़ा था? 1526 में। सो विच एक्शन ऑफ सिकंदर लोधी प्रॉम्प्टेड मुस्लिम ऑर्थोडॉक्सी? सिकंदर लोधी के किस कार्य ने मुस्लिम कट्टरता को बढ़ावा दिया? सो बेसिकली डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल, इम्पोजिशन ऑफ जजिया टैक्स, धर्मांतरण या शरिया कानूनों का लागू करना? सो सिकंदर लोधी ने टेम्पलों को तोड़वाया था, डिस्ट्रक्शन करवाया था, टेम्पलों का विध्वंस करवाया था, और इस वजह से ये जो इसके द्वारा किया गया एक्ट
ऐसा बोला जाता था कि कट्टर मुस्लिम है, मुस्लिम ऑर्थोडॉक्सी को प्रमोट कर रहा है। सो हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि आफ्टर हुज डेथ डिड सिकंदर लोदी बिकेम द रूलर ऑफ दिल्ली। सो किसकी डेथ के बाद भाई सिकंदर लोदी राजा बना था, रूलर बना था, सुल्तान बना था? सो बहलोल लोदी की डेथ के बाद। सो भाई ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। सो हमारा ये जो MCQ सीरीज थी वो कंप्लीट हो गई है। अब जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे लोधी डायनेस्टी से बनते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, सैयद डायनेस्टी से भी बता दिए हैं कि भाई सैयद डायनेस्टी से बहुत छोटा सा है, केवल ज़्यादातर क्वेश्चन आता है रूलर को अरेंज करने पर या एक दो छोटे मोटे पॉइंट्स जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इससे ज़्यादा नहीं आता है। देन बहलोल लोदी लोधी डायनेस्टी के बारे में भी मोर देन एनफ है। सो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम साउथ इंडिया वाला एम्पायर जो विजयनगर एम्पायर, बहामनी किंगडम, उसको डिस्कस करेंगे। उसको डिस्कस करने के बाद ही हम मुगल्स को स्टार्ट करेंगे और वहाँ पे हम फिर से बाबर को, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत को पढ़ेंगे और किस तरीके से बाबर इंडिया आता है, किस तरीके से इनवाइट किया जाता है और किस तरीके से बाबर बैटल्स लड़ता है राणा सांगा से, इब्राहिम लोदी से, मेदिनी राय से, एंड देन फाइनली वो मुगल एम्पायर इस्टेब्लिश करता है भारत में।